एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को बहुत बुरा भला बोला। बहुत, तुम ऐसे हो, वैसे हो, यू आर सच अ ब्लडी, सच अ रास्कल। अब बहुत अब्यूज किया उसे, बहुत। लेकिन कुछ देर बाद उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतनी गलती भी नहीं थी उसकी, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। उसने कहा अब क्या करें, क्या करें, क्या करें। उसका मन बहुत अशांत हो गया। सोचने लगा, कोई रास्ता निकालने लगा कि वो उस अशांति से बाहर आ सके। वो एक संत जी के पास गया। उसने संत जी से कहा, संत जी बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी। संत जी ने कहा क्या हुआ बताओ। उसने कहा संत जी एक बात बताओ कि अपने शब्द वापस कैसे ले सकते हैं। संत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, एक बहुत सारे पंख इकट्ठे कर लाओ और उन्हें एक चौराहे पर जाकर रख दो। उसने कहा कौन सी बड़ी बात है, रख देंगे। वो गया, उसने पंख इकट्ठे किए और उन्हें ले जाकर एक चौराहे पर रख दिया, जैसा कि संत जी ने कहा था। वो वापस आया। संत जी ने कहा पंख तुमने बहुत सारे इकट्ठे करके चौराहे पर रख दिए क्या। उसने कहा जी संत जी, मैंने चौराहे पर बहुत सारे पंख इकट्ठे करके रख दिए। उन्होंने कहा, संत जी ने कहा अब एक और काम करो। उसने कहा क्या। संत जी ने कहा कि अब तुम जाओ और उन पंख को लेकर मेरे पास आओ। उसने कहा ठीक है। वो गया, लेकिन तब तक वहां पर सारे पंख उड़ गए थे, कोई पंख नहीं था वहां पर। वो लौटा निराश मन से। तो ऋषि ने कहा कि क्या हुआ। संत जी वहां पर तो एक भी पंख नहीं है। उन्होंने कहा सेम द वे एज यू शीन, ऐसे ही हम अपने शब्द कभी वापस नहीं ले सकते। एक बार जो मुख से निकल गया उन्हें हम वापस नहीं ले सकते। जैसे वो पंख तुमने वहां पर रख दिए और वह तुरंत ही उड़ गए, ऐसे हमारे शब्द हमने मुंह से निकाल दिए, वो तुरंत ही वहां से डिसअपेयर हो गए, आप उन्हें वापस नहीं ले सकते। द सेम थिंग कि जब एक बार मेघनाथ रामायण में लड़ने के लिए आता है लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी से कहता है मुझे आपसे युद्ध करना है। लक्ष्मण जी कहा ठीक है। लक्ष्मण जी से और मेघनाथ जी की लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है। अंत में मेघनाथ को फील होने लगता है कि भाई ये तो अब पराजय है, इसको तो पराजित भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन है जो मेरे सामने इतनी देर तक टिक पाया। और उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जरूर कोई दिव्य शक्ति है, बहुत पावरफुल है। वो अपने भाई के पास गया, मतलब रावण जी के पास गया। उन्होंने कहा, अपने पिता से कहा पिताजी वो बहुत अल्टीमेट पावर है, हम उसे जीत नहीं सकते। आप ऐसा करो कि ये युद्ध यहीं पे रोक दो, हम सब मारे जाएंगे, हमारे कुल का विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा हमारे कुल में। रावण ने कहा तुम मुझे ज्ञान देने आए हो। एक वीर योद्धा का धर्म है कि वो सिर्फ लड़े, सिर्फ लड़े, अपनी आखिरी सांस तक लड़े। और जो व्यक्ति ऐसी बातें करता है वो कोई वीर योद्धा नहीं, वो कायर है, कायर। अब मेघनाथ था तो वीर ही, एक युद्ध वीर, एक महान योद्धा। उसके रगों में तो एक महान योद्धा का खून दौड़, उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कंट्रोल किया। उसने कहा भी सही वक्त नहीं है। उसने कहा पिताजी वो स्वयं नारायण है, नारायण, उनसे जीतना तो नामुमकिन है, नामुमकिन। रावण ने कहा सुनो बेटा, अब यहां पर दो बातें होंगी। उसने कहा क्या। मेघनाथ ने कहा पहली, अगर हम मारे गए तो पता है क्या अच्छी चीज होगी। मेघनाथ ने सोचा क्या अच्छी चीज होगी। उसने कहा कि हमें स्वयं भगवान के हाथों से मौत प्राप्त होगी। सोचो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अरे इस जन्म में इतने मैंने पाप किए, इतने कर्म किए, अगर मुझे भगवान के हाथों से मृत्यु मिली तो सारे पाप कर्म मेरे धुल जाएंगे। मेघनाथ ने सोचा बात तो ठीक है आपकी। उसने कहा अच्छा दूसरी चीज क्या होगी। कहा दूसरी चीज हो जो होगी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी। उन्हें कहा बताओ तो। कहा दूसरी चीज जो होगी कि अगर मैंने अब पांव पीछे खींचे कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, वो तो नारायण है, श्री हरि है, मैं श्री हरि की पत्नी को लेकर आया हूं, और अब मैंने पांव के पीछे खींचे तो ये पूरी दुनिया
ये संसार, आने वाला वक्त, आने वाले लोग मुझे कायर कहेंगे। कहेंगे कि मैं तो बहुत कायर था, जो मैंने एक इस भय से कि कहीं मेरी मौत ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं इस युद्ध में, मैंने अपने पाँव पीछे खींच लिए सिर्फ मरने की वजह से। लोग मुझे ऐसा ना कहें, इसलिए मैं युद्ध लड़ूंगा। मैं एक वीर योद्धा की तरह मरूंगा, और फिर मरने में तो मेरा ही फायदा है। अल्टीमेटली रावण का ही फायदा था मरने में। कभी कभी हमें हमारी की हुई चीजों में, जो हमने उस गलत प्रेरणा के साथ में की थी, आगे जाकर उनके लिए भी सही रास्ता मिला था। जैसे रावण को मिल गया, उसने माता सीता का हरण किया, लेकिन तब उसने उसने माता सीता का हरण किया, तब उसकी मति कुछ और थी। लेकिन आज जब उसे मेघनाथ ने बताया कि वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान है, परम परमेश्वर है, उसने कहा अब यहाँ पर एक अच्छी चीज और हो सकती है कि अगर मुझे भगवान के हाथ से मौत प्राप्त हो, उससे अच्छी चीज क्या ही होगी, भाई मरना है। तो हम कभी कभी बहुत मुश्किल में होते हैं, हम बहुत बड़ी गलतियां कर देते कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रावण ने जो किया ये प्रूव करती कि भाई अब हम इतना आगे चलकर भी हम यहाँ से एक सही बात पकड़ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, हमें यहाँ से भी बेहतर पाथ मिल सकता है, जिससे रावण को मिला। ये भगवान के हाथ से मरना, इससे पावर चीज, इससे मस्त, इससे प्यारी चीज नहीं हो सकती कुछ भी। वैसे ही अगर हमने कितनी भी गलतियां की हैं, कितना भी पाप किया है, लेकिन जब हमें समझ आ गया कि भाई वो सारी तो बहुत बड़ी गलतियां थी, लेकिन अब स्टॉप इट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से एक और पाथ जन्म लेगा जो मुझे सही रास्ता दिखाएगा, जैसे रावण को दिखाया। इस सुंदर सी कहानी का सुंदर सा सार कि कुछ कड़वा बोलने से पहले याद रखो कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी कर ले, अपने शब्द वापस नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी कर लें। हाँ, एक काम जरूर हो सकता है कि हम माफी जरूर मांग सकते हैं, लेकिन सामने वाले की तो उसे भी तो हर्ट होता है, उसके लिए माफ करना इतना आसान ना होगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है कि कोई कुछ भी कर ले, लेकिन इंसान को कहीं ना कहीं हर्ट तो हो ही जाता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में आपको उससे ज्यादा अधिक कष्ट होता है। खुद को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि आप चुप रहिए। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।